गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद आप सबको इस सुबह के समय यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि आज का दिन हम मिलकर उस महान परमेश्वर की जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है उसकी आराधना, स्तुति, तारीफ, महिमा और बड़ाई कर सके। और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए हम एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे सामने एक बार फिर से हम नतमस्तक होते हैं, धन्यवाद देते क्योंकि आप भले हैं, आप वफादार हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आपके वायदे और प्रतिज्ञा सच्ची है। प्रभु धन्यवाद देते तेरा वचन जो प्रभु हमारे आत्मा की एक खुराक है, वो मन्ना प्रभु जो हमें तृप्त करता है, प्रभु आज हमें दीजिए ताकि हम मिलकर प्रभु आपकी स्तुति कर सकें और आपके वचन से हम तृप्त हो सकें। आज हमसे बोले बातचीत करें प्रभु, और तेरे वचन के सामने हम नतमस्तक होते हैं। आज हमारे जीवनों में वो फलवंत होने पाए प्रभु, किसी प्रकार से कोई भी शैतान रूपी चिड़िया इस वचन को चुराने ना पाए, बल्कि ये वचन हमारे हृदय की पट्टियों पे बोया जाए और 100 गुना करके प्रतिफल लाए। धन्यवाद प्रभु, तेरे हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। लगातार हम एक ही विषय के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं, बढ़ोतरी का जीवन। मैंने क्यों इस सब्जेक्ट को शुरू किया, कई बार मैंने बताया, क्योंकि मसीह लोग एक ही स्थान के ऊपर रुके हुए हैं। जरूर जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन वो परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए, लेकिन वो संतान बनने के बाद, बेटे बेटियां बनने के बाद वो एक स्थान के ऊपर रुके हुए हैं, लगातार बढ़ नहीं रहे हैं। और मैंने बताया लगातार पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, 5 हफ्ता, और आज उसका छठा जो पार्ट है उसको हम मनन करने वाले हैं। मैंने बताया हर एक चीज जिसमें जीवन है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय बैल भेड़ बकरी, कुछ भी है, हर एक चीज बढ़ती है, बढ़ने के लिए बुलाई गई है, बढ़ने के लिए बनाई गई है, बढ़ने के लिए सिरजी गई है। और मैं और आप भी, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, तो हम एक जगह पर रुकने के लिए नहीं बल्कि लगातार बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। और मैंने बताया बढ़ने के लिए बहुत सुंदर इंतजाम परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। और 5 प्रकार के लोग जो परमेश्वर के वचन इफिसियों 4:11 में हमने पढ़ा था, वो कलीसिया को दिए ताकि वो कलीसिया को बढ़ने के लिए मदद कर सके, कलीसिया को उन्नत करने के लिए वो मदद कर सके। और मैंने बताया कहां तक बढ़ना है, उसमें हमने आगे पढ़ा पूरे मसीह के ढील डोल तक हमें लगातार बढ़ना है। फिर मैंने बताया क्यों बढ़ना है, ताकि आगे तो हम बालक ना रहे, बच्चे ना रहे, ताकि जो मनुष्यों की ठग विधियों, उनकी चतुराइयों और उनके झूठे उपदेश से वो हिलाए जाकर इधर उधर घुमाए जाते हैं। और फिर मैंने उसके बाद बताया लास्ट संडे, बढ़ोतरी के लिए हमें संतुष्ट भी होना है और संतुष्ट नहीं भी होना है। आत्मिक बातों में हमें संतुष्ट नहीं होना है, प्रार्थना से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, आराधना से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ने से हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। 5 मिनट प्रार्थना कर लिया, मैंने बताया उसमें संतुष्ट ना हो, आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, संतुष्ट ना हो, हम तो शाम को इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं और उसके बीच में कुछ नहीं, उसमें संतुष्ट ना हो, बल्कि जितना ज्यादा आप प्रार्थना करें उतना कम है। 20 घंटे भी आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे, वो भी हमारे लिए कम है। और ऐसे वचन के प्रति, ऐसी संगति के प्रति है, ऐसे उपवास के लिए है, और हर तरीके से हमें बढ़ना है, लेकिन संतुष्ट किन बातों में होना है? शारीरिक बातों में हमें संतुष्ट होना है। जहां जिस स्थान के ऊपर प्रभु ने हमें रखा वहां संतुष्ट होना है। लेकिन चेले जो यीशु मसीह के साथ थे, चेले कई बातों में संतुष्ट हो गए। और एक दिन यीशु मसीह उन चेलों को लेके गया, पतरस, यूहन्ना, याकूब को, तीनों चेले यीशु मसीह के, चौथा यीशु मसीह, और एक पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह उनको लेकर गया, बोला आओ हम प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर चलेंगे। और जैसे प्रार्थना करने के लिए गए और यीशु मसीह का वहां रूप बदल गया। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। ओ चेले देख रहे हैं, जब हम आए थे तो 4 लोग थे, ये 2 और कौन आ गए? यीशु मसीह के साथ 2 और लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं। वो 2 लोग
एक तो एलिया जो जिंदा स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो भी यीशु मसीह के पास खड़े होकर बातें कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति मूसा, जिसको खुद परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी दी। ये दोनों व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु किसे के संबंध में, कैसी मृत्यु से यीशु मसीह मरेगा, किस लिए मरेगा, क्यों उसको मरना है, और बातों की चर्चा एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ कर रहे थे। और जैसे चेलों की आंखें खुली, उन्होंने देखा हम 4 लोग आए थे, ये 2 लोग और कौन है। उन्होंने एलिया को देखा, उन्होंने मूसा को देखा, और उन्होंने यीशु मसीह को देखा, और तीनों लोगों के वस्त्र, और स्पेशली यीशु मसीह के वस्त्र ऐसे चमक रहे थे। लिखा है इस धरती के ऊपर कोई धोबी ऐसा नहीं जो ऐसा वस्त्रों को उज्जवल कर सके, ऐसा चमकदार बना सके। ऐसे यीशु मसीह के वस्त्र चमक रहे थे। इसलिए चेले यीशु मसीह के पास आए। चेलों ने बोला यीशु मसीह को, प्रभु हम यहीं रहेंगे। ये अच्छा है, आप भी बढ़िया चमक रहे हैं, मूसा भी बढ़िया चमक रहा है, एलिया भी बढ़िया चमक रहा है, और हम तो यही रहते हैं प्रभु। और साथ में उपाय भी बता रहे हैं। चेले जो है क्या कर रहे, उपाय भी बता रहे हैं। उपाय क्या बता रहे, एक मंडप तेरे लिए बनाएंगे, एक मूसा के लिए बनाएंगे, एक एलिया के लिए बनाएंगे, प्रभु यही रहना अच्छा है। कितना बढ़िया उपाय बता रहे हैं। आजकल के भी विश्वासी ना प्रभु को उपाय बताते हैं। जैसे परमेश्वर जो है तो बहुत ना समझ है, परमेश्वर को उपाय बता रहे, प्रभु तू स्वर्ग में है, तुझे धरती का पता नहीं है, इसलिए हम बता रहे तुझे, हमारी सुन, जो हम बढ़िया योजना बना रहे हैं उस योजना के अनुसार कर। लेकिन यीशु बोल रहा है, बेटे उज्जवल देख लिया तुमने, वस्त्र चमकते हुए देख लिए तुमने, लेकिन यहाँ रहना नहीं है, पहाड़ से नीचे भी उतरना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं पहाड़ के नीचे, जो बीमारियों में तड़प रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, और जो लगातार पुकार रहे हैं, कोई आओ हमारे लिए प्रार्थना करो, कोई आओ हमें छुड़ाओ। नीचे जाना जरूरी है, हालेलुया, आगे बढ़ना जरूरी है। प्रियो चर्च में हम इसलिए आते, संडे इसलिए रखा हुआ है, नहीं तो बाइबल आपके पास भी है, ताकि इधर आए आप सामर्थ पाए, इधर आए आप अभिषेक को पाए, इधर आए आप ताकत को पाए, इधर आए और परमेश्वर के वचन से आपको पता चले परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, प्रभु मेरे से चाहता क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य मेरी जिंदगी से क्या रखा हुआ है। वो इसलिए पता चलेगा जब आप प्रार्थना के साथ आओगे, जब प्रभु बात करेगा तो आपको अंदर आत्मा को चढ़ेगा, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, और वो आपके अंदर वचन फलवंत होने पाएगा। इसलिए हम संडे के दिन मिलते हैं, इसलिए हम आराधना के दिन इधर मिलते हैं, इसलिए चर्च का एक सिस्टम रखा हुआ है, इसलिए प्रभु भोज महीने में एक बार करते, ताकि हमें उधर आकर परमेश्वर की योजना के बारे में पता चले, परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में पता चले, परमेश्वर चाहता क्या है। एलिया जैसा व्यक्ति, सुनिए, जो इतना सामर्थ्य परमेश्वर का दास, जो यीशु मसीह के साथ खड़े होकर बात कर रहा है, वो प्रभु का दास जिसने एक समय में ऐसी जबरदस्त सेवकाई की, एक बार ऊपर आकाश की ओर हाथ करके बोलता था आकाश से आग गिर जाए, और आग गिरती थी आकाश से, और एक बार हाथ करके बोल दिया ऊपर आकाश बंद हो जाए, एक बूंद भी पानी की ना गिरे। ये मैं कोई काल्पनिक राजा रानी की कथा कहानी नहीं बता रहा, ये हिस्ट्री में घटी हुई घटना बता रहा हूं। उस समय राजा अहाब राज्य करता था, हिस्ट्री में इतिहास में जाके पढ़ सकते, राजा अहाब के समय की घटना। और राजा अहाब जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर का डर नहीं मानता था, और इसलिए एलिया ने बोल दिया, राजा मैं दिखाता हूं हम जीवित और सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, आज से जब तक मैं नहीं कहूंगा ऊपर से आकाश से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरेगी। 3.5 साल के लिए आकाश बंद हो गया, तो अकाल पड़ गया। जब 3.5 साल बारिश नहीं हुई, उसके बाद राजा चिल्लाने लगा, उसके बाद फिर प्रभु ने बोल दिया, जा राजा अहाब से जाके बोल दे आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज बारिश हो जाएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास राजा एलिया आकाश से आग गिराने की ताकत रखता है, आकाश को खोलने की, बंद करने की ताकत रखता है। ऐसा प्रभु का दास एक समय आया, एक औरत ने, अहाब राजा की पत्नी ने उसको बोल दिया, बोले तुझे तो कल देखूंगी। किसको? एलिया को, परमेश्वर के दास को। उसने बोल दिया तुझे तो कल देखूंगी, क्योंकि जब उसने आकाश से आग गिराई ना,
राजा की घरवाली वो मूर्ति पूजा करने वाली थी, राजा की घरवाली वो शैतानी तंत्र क्रियाएं करती थी, इसलिए उसका तंत्र मंत्र खत्म हो गया। इसलिए उसने बोल दिया, एलिया कल देखूंगी तुझे, तेरी गर्दन कल तेरे सर पे नहीं रहेगी। अब आग गिराने वाला एलिया, पानी आकाश को बंद करने के खोलने की ताकत रखने वाला एलिया, एक औरत के बोलने से कल देख लूंगी तुझे, क्या हो गया? भागो वहां से। अरे एक औरत ने धमकी दिया है। इसलिए इधर का डिपार्टमेंट हल्का नहीं समझना है इनको, समझ रहे? बहुत ताकत है इधर के डिपार्टमेंट में। एलिया जैसा प्रभु का दास जो आकाश से आग गिराने की ताकत रखता, आकाश को बंद करने की ताकत रखता, लेकिन औरत ने एक धमकी दी, क्या हो गया? एकदम भगा, जाकर छुप कर बैठ गया। अरे एक औरत ने धमकी दी है, औरत से डर गया, औरत से डर गया। पतरस जो बोलता, प्रभु सारे चेले छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। बोला पतरस चुप करके बैठ गया, आज ही 3 बार इनकार करेगा। एक औरत आई, उसने बोला तू भी तो यीशु के साथ था, क्या बोल रहा है? बोला ना मैं तो जानता भी नहीं, मैं तो यीशु का नाम ही आज तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। किससे डर गया? हेलो, औरत से डर गया। प्रभु इसलिए सामर्थ्य देता, इसलिए अभिषेक देता, ताकि हम बलवान हो जाएं, बलवंत हो जाएं, सामर्थ्य पाके प्रभु का कार्य करें, हम परमेश्वर को भी जान जाएं और परमेश्वर के कार्यों के लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। इसलिए चर्च में आते हैं, इसलिए संडे को हमने दिन लागू किया, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य, मकसद, योजना को समझ सकें। क्यों सामर्थ्य देता प्रभु? क्यों पवित्र आत्मा देता? हेलो, तारीफ लगाने के लिए जोर जोर से, ज्यादा भाषा करता खर्चा होता वो बोलने के लिए नहीं। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 1:8 जल्दी से, बिना समय में 1 मिनट से पहले। प्रेरितों के काम 1:8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। सामर्थ इसलिए दिया है ताकि, क्योंकि सुसमाचार में पावर है, हम उस सुसमाचार को ले जाकर दूसरों को बांटने वाले हो जाएं। मैंने बताया था लास्ट संडे भी, बढ़ोतरी कहां से दिखती? और जब हम मैच्योर हो जाते, जब हम बड़े हो जाते, हम अपने जैसे दूसरे लोगों को पैदा करते हैं। इसलिए मैच्योरिटी दिखती, बढ़ोतरी दिखती है जब हम अपने जैसे लोगों को पैदा करते। इस सामर्थ्य भी इसलिए दिया गया ताकि हम उस सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं, क्योंकि उसमें पावर है, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। सुनिए 2 घटनाएं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कैसे सुसमाचार में ताकत है। जो मेरे और आपके हाथ में बाइबल है, ये हल्की सी किताब नहीं है, इनमें ताकत है, इनमें सामर्थ्य है, जिंदगियों को बदलने की ताकत है। बिहार के अंदर एक रोहतास जिला है, आप नेट पे जाके ढूंढ सकते हैं। उस रोहतास जिला में एक बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है कैमूर पहाड़। वहां पर करीब 400 गांव है उस पहाड़ के ऊपर बसे हुए, और वहां पर बहुत सी जातियां के लोग रहते, बहुत से पीपल ग्रुप रहते, कई जातियों के लोग उन 400 गांव के अंदर रहते हैं। और उन 400 गांव के बीच में, उन जातियों के बीच में एक ऐसी जाति जिसका नाम है कारगा, जाति का नाम है। और उस जाति में आज से केवल 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं, कोई पुरानी अंग्रेजों के समय की, पुराने जमाने की बात मैं नहीं बता रहा हूं, केवल 10-12 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उनके अंदर अप्रैल महीने में एक पर्व होता था, एक त्योहार होता था, और उस त्योहार का नाम था कर्मा। जैसे हमारे इधर दिवाली दशहरा मनाते, उनका त्योहार था उस जाति का कर्मा त्योहार, अप्रैल महीने में मनाते थे। और उसमें वो क्या करते थे? उस त्योहार में कम से कम 10 से 15 लोगों की गर्दनें काट के, मुंडियां काट के खेत में दाव देते थे। उनका ये मानना था कि ऐसा करने से उनकी फसल जो है बहुत आयत के साथ फसल होगी।
उनके खेतों में बहुत बढ़िया फसल होगी, ऐसा त्योहार था उनका। और हर बार जैसे अप्रैल महीना आना शुरू होता था और तभी कुछ लोगों की गर्दन ऐसे मुड़ना शुरू हो जाती थी अपने आप। दुष्ट आत्मा की शक्तियां ऐसी काम करती थी, ऐसे शैतानी ताकतें काम करती थी। अप्रैल महीना जैसे शुरू होने वाला होता था, लोगों की गर्दनें ऐसे मुड़ जाती थी और फिर तब तक सीधी नहीं होती थी गर्दन, जब तक जिसकी गर्दन ऐसे मुड़ गई और वो व्यक्ति जाकर किसी की गर्दनें काट के दो चार की खेत में ना दाप दे, तब तक वो गर्दन सीधी नहीं होती थी। सुनिए, परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर ने बोला वहां उस गांव में जाओ और जाके प्रचार करो, उस गांव के बंधन तोड़ो, उस गांव को आजाद करो, क्योंकि दुष्ट शक्तियां उस गांव में काम कर रही हैं। प्रभु का एक दास अपने लोगों के पास गया, उस गांव में ऐसा ऐसा हाल है, कितने लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार है उस गांव में। वहां वो बोले कब जाना है? बोले अप्रैल महीने में जाना है, जब गर्दनें काटने का पर्व होगा। कई लेडीज बोलने लगी इसका तो दिमाग खराब है, घर में बैठो। नहीं तो पागल हो गया, तुम तो भी पागल हो, और गर्दनें कटवाने के लिए लेके जाएगा क्या? 150-200 लोगों के साथ बात किया, 45 लोग तैयार हुए, हम साथ चले गए। हालेलुया। 45 लोग तैयारी करके उस गांव में जाके प्रचार करने के लिए पहुंच गए और प्रचार किया। जब अंधेरा हो गया, अब किसी ने स्वार्थ तो किया नहीं, किसी ने रहने के लिए जगह तो दिया नहीं। एक खेत में, और थोड़ा धान बहुत होते हैं बिहार में, और इसलिए पराली पड़ी हुई थी, उसी पराली में सो गए 45 लोग। लेकिन रात को ये पादरी उठ के टॉर्च मार के देख रहे हैं, कोई भी नहीं सो रहे। हेलो, कोई भी 45 के 45 लोग थोड़ी देर के बाद बराबर पड़े हुए को ऐसा करके देख रहे, गर्दन है या नहीं इसकी। कारण अप्रैल महीना है, गर्दन काटने का पर्व है। एक काल्पनिक की कहानी नहीं, सच्ची घटना में बता रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद। उस गांव में जाके प्रचार किया, उस गांव का जो मुखिया था कामगार जाति का, प्रभु का धन्यवाद, उसका मन को खोल दिया परमेश्वर ने। उस मुखिया ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस मुखिया के ग्रहण करने के चलते वो पूरी जाति आज मुंडी काटना बंद हो गया है। हालेलुया। लोगों की गर्दनें काटना बंद हो गया है और खेत के अंदर दाबना वो बंद हो गया है। आज उस जाति के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आज दुष्ट शक्तियां चली गई हैं, अंधकार की ताकतें चली गई हैं। शैतान जो उनकी गर्दन को टेढ़ी करता था और लोगों को गर्दन काटने के लिए मजबूर करता था, आज वो शैतान की शक्तियां उनको छोड़कर चली गई है। वो है सुसमाचार में पावर। हालेलुया। वो है सुसमाचार में ताकत। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर आओ। वो चेले बोल रहे थे प्रभु यही रहेंगे, यहाँ रहना अच्छा है। आप भी चमक रहे हैं, आपके वस्त्र भी चमक रहे हैं, मूसा भी चमक रहे हैं, एलिया भी चमक रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ रह के चमकने लगेंगे, इसलिए यही रहते हैं। हेलो, प्रभु बोल रहे हैं पहाड़ से नीचे आओ, नीचे जाके देखो कोई इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? मिर्गी का मारा, बीमारी का मारा, दौरे पड़ते हैं, उसको पढ़ के देख लेना वहां पर। बोले वो इंतजार कर रहे, जाओ जाके उसको आजाद करो, क्योंकि दुनिया तड़प रही है, दुनिया परेशानियों में है, दुनिया समस्याओं में है, दुनिया शैतान के चुंगल में है। उसको आजाद करने के लिए प्रभु मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। ताकि हम बच्चे बने न रहे, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को हम आजाद करें, हम बढ़ने पाए, हमारी उन्नति तरक्की होने पाए, ऐसे लोगों को हम शैतान के चुंगल से आजाद करने पाए। कई बार मैंने एक और भाई की गवाही आपके साथ शेयर की है। आज एक बार फिर से आपको इंकरेज करने के लिए मैं सुसमाचार में एक ऐसी पावर है जो मेरे और आपके हाथ में दिया है। We have a good news। हमारे पास एक अच्छी खबर है भाई, आपको मुंडी काटने की जरूरत नहीं है। आपकी खेत में ऐसे ही फसल हो जाएगी, बल्कि पहले से बढ़कर हो जाएगी। शैतानी काम करने की जरूरत नहीं, किसी को कत्ल करने की जरूरत नहीं। We have a good news। हमारे पास अच्छी खबर है। परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति जो बहुत फेमस व्यक्ति, उसका नाम सुशील मल्ला। सुशील मल्ला 127 ब्लॉक का प्रधान। किस चीज का? आतंकवादियों का। नाम काफी था उसका, सुशील मल्ला।
केवल नाम किसी ने सुन लिया, सुशील मल्ला, वही कांपने लगते थे। पुलिस वाले भी कांपने लगते थे। पूरे दिन दोपहर में किसी को भी घर से लेके आएगा, बीच सड़क में कत्ल कर देगा, कोई हटाने वाला नहीं था। पुलिस भी, उनको मालूम है आज सुशील मल्ला वहां किसी को मारने के लिए आया है, पुलिस भी उधर नहीं जाती थी। ऐसा व्यक्ति सुशील मल्ला बम बनाता था और दो बंदूकें इधर रखता था, दो इधर रखता था, और कम से कम 25-30 लोग उसको चारों ओर रहते थे, बंदूकों वाले, आतंकवादी था। उस एरिया में प्रभु का एक दास सेवा करता था। एक दिन उस पास्टर की मुलाकात सुशील मल्ला से हो गई और सुशील मल्ला बोलने लगा, जो तुम्हारा लीडर है ना, बड़ा पास्टर, उसको मिलाओ मुझसे, उससे मैं मिलना चाहता हूं। और वो वापस आए, उन्होंने पास्टर से बात किया, पास्टर जी सुशील मल्ला इस प्रकार से आपसे मिलना चाहता है, बोला 2 घंटे मुझे चाहिए। तो बोला 2 घंटे नहीं दे पाऊंगा, 45 मिनट दे पाऊंगा, बोल दीजिए जाके कल मिल लेंगे। और उसको मैसेज संदेशा दे दिया, बोले 45 मिनट मिलेंगे, आ जाओ। और सुशील मल्ला अपने साथियों के साथ उसने बोल दिया, अकेले आना है, कोई तुम्हारा साथी पास्टर साथ में नहीं आना, अकेले आना है, बाइबल नहीं लेके आना, कोई किताब नहीं लेके आना, खाली हाथ आना है, कोई कागज का एक टुकड़ा भी तुम्हारे पास ना हो, नहीं तो गोली मार देंगे। खाली हाथ आना है, कुछ भी तुम्हारे पास ना हो, किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है, जंगल में मिलना है, मैं फला पेड़ के नीचे आऊंगा, उधर आके बैठना है। अब ये पास्टर बिल्कुल खाली हाथ सुशील मल्ला से मिलने के लिए, ना कोई बाइबल, ना कोई पेज, ना कोई पर्चा, ना कोई सांप, पेड़ के पास जाके बैठ गया। और सुशील मल्ला उधर से अपने 30-35 साथियों के साथ आया। ये पास्टर उठ के खड़ा हो गया और उनको जफ्फी पाई भैया। तो जैसे ही जफ्फी पाई तो पता चला 2 इधर लटके नहीं है, 2 इधर लटके नहीं है। तभी पता चला, पहले तो लगा था शायद वो भी खाली ना हो, लेकिन जब भी आगे मिलने से पता चला इधर भी बंदूकें लगा रखी, इधर भी लगा रखी। उसने बोला, बोलो, मैंने आपने मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए, बताओ क्या बात मेरे से करनी है। एक शब्द भी मुंह से निकला। 1 मिनट के बाद मास्टर बोले, बोलो क्या बात करनी मेरे से, क्या बोलना चाहते हैं आप। कुछ नहीं बोल रहा। 2 मिनट के बाद बोलो, मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा। बोला क्या, ऐसा क्या। उसके साथ बोला, जाने के लिए बोला, जाओ। बोला आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए, मैं बात करने के लिए बोलूं, क्या बात करना है। बोला नहीं तुम जाओ। उसने सोचा शायद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, इसलिए मुझे बोल भागने के लिए जाओ, तो शायद पुलिस का डर होगा, ये डरना होगा, इसलिए। 2 दिन के बाद सुशील मल्ला उस पास्टर से मिला। उसको बोला, तुम्हारा पास्टर कैसा है रे। वो तो मेरे को जैसे ही जब भी पाया, भैया भला भैया, मेरा तो मुंह बंद हो गया, एक शब्द भी नहीं निकला। वो लोग ऐसे ही हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो इसलिए आपकी बोलती बंद हो गई। बोले जी पवित्र आत्मा क्या है। उस पास्टर ने उसको सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाया, नया नियम लेके गया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। और उसके 1 हफ्ते के बाद उस एरिया के 4 स्टेट के आतंकवादी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र, इन 4 स्टेट के आतंकवादियों का एक मीटिंग हो रहा था। कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट करना है, कहाँ कहाँ गोली चलानी है, किसको मारना है, आपस में मीटिंग हो रहा था। सुशील मल्ला उठ के खड़ा हो गया, बोले गोली की जरूरत नहीं है। बोले फिर, बोला यीशु की जरूरत है। हालेलुया। अगर किसी को बदलना है, किसी को परिवर्तन लेके आना है, गोली की जरूरत नहीं है, यीशु की जरूरत है। उन्होंने देखा, अरे बाप रे, इसके अंदर कहां से यीशु आ गया, इसका मतलब ईसाई बन गया, इसने धर्म बदल दिया। उन्होंने बोला, अब ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम सबको जानता है ये तो पुलिस में जाएगा और हम सबको मरवा देगा ये, इसलिए काम करो, किसी को निपटाओ। सुशील मल्ला को खाना दिया, मछली खाने का शौक था उसको, मछली के अंदर जहर डाल के दे दिया। और जब जहर पूरा अंदर चला गया, उन्होंने देखा पूरा काम हो गया, उसको उठा के बाजी से नीचे फेंक दिया। नीचे सोन नदी चलती है, सोन नदी में गिरा जाके, और नदी में से लुटता 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 किनारे पे आ गया। और किनारे पे पड़ा हुआ थोड़ा होश आया, और तभी उसने जोर से बोला यीशु। और जैसे यीशु बोला, जो पूरा जहर उसके अंदर आ गया था, पूरा जहर एकदम खत्म हो गया। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो। और भाग के आया रात को ही, उस जो पास्टर उसको जाके मिला था, उसका दरवाजा खटखटाया, बोला पास्टर यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। उसने बोला तुझे कैसे पता? बोला मुझे ऐसे ऐसे हो गया, मुझे मार के फेंक दिया था, मुझे जहर दे दिया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं ऐसे किनारे पे गिरता हुआ जब आया तो मैंने यीशु जोर से पुकारा और मेरा जहर निकल गया। प्रभु का धन्यवाद। उसने बोला अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, भैया मुझे बचा लो, क्योंकि वो 4 ग्रुप के लोग मुझे मार देंगे। अभी बंदूक नहीं वाला, जिसके इधर भी 2 बंदूक, इधर भी 2 बंदूक, 30 बंदूकों वाले उसके चारों ओर, आज किसको बोल रहे हैं मुझे बचा लो? हेलो, किसको बोल रहे हैं? उसके पास तो बंदूक भी नहीं है, उसके पास तो बाइबल है और उसको बोल रहे हैं मुझे बचा लो भैया। उसने बोला मैं तुझे अपने घर में रखूंगा, मुझे भी खतरा है, पुलिस मुझे आके अरेस्ट करेगी। बोला फिर मैं क्या करूं? बोला एक रास्ता तुझे बताऊंगा, उस रास्ते को चल। बोला क्या? बोला एक काम कर, पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर, बस जाके अपने गुनाहों को मान ले, पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर। उसने बोला ठीक है भैया, जैसे आप बोलोगे वैसा करूंगा। पुलिस के पास चला गया, अपने आप को सरेंडर किया। 12 साल जेल के अंदर रहा। 12 साल के बाद उसको बेल मिल गई, छूट के बाहर आया। केस चल रहा है, छूट के बाहर आया। बाहर आते ही बेल मिलते सब फिर पास्टर के पास गया। पास्टर देखो 12 साल के बाद मैं जेल से छूट के आया हूँ, अभी मेरे लिए क्या आदेश है? मैं इस परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ, मैं इस परमेश्वर के बारे में और जानना चाहता हूँ, मैं और बाइबल के बारे में जानना चाहता हूँ। पास्टर ने उसको एक बाइबल कॉलेज में भेज दिया पढ़ने के लिए। 1 साल के बाद वापस आया और अपनी पत्नी को साथ लेके, और उसने बोला ठीक है वहाँ हम एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पहुंचो, हम भी आएंगे। उधर जहाँ मीटिंग था, एक बहुत बड़ा कैंपस था, वहाँ कम से कम 30-40 जो है लैट्रिनें बनी हुई थी, जहाँ लोग आके रुकते थे और साथ में कमरे बने हुए थे। 30-40 लैट्रिनें थी और उसने देखा लैट्रिन अच्छे से साफ नहीं है, और यीशु से बोला खुद अपने हाथ से सारी लैट्रिनों को साफ किया। जो बंदूकधारी था क्या बन गया? बाइबलधारी बन गया। हालेलुया। ऐसा परिवर्तन उसकी जिंदगी में आ गया, एक ऐसा बदलाव उसकी जिंदगी में आ गया। और कभी बंदूक से गोली से बात करने वाला व्यक्ति आज क्या कर रहा है? यहाँ प्रभु के लोग आके रुकेंगे, यहाँ परमेश्वर के लोग आके रुकेंगे, आज लैट्रिनों को अपने हाथ से साफ करना है। इतना जो कभी शेर हुआ करता था, आज क्या बन गया? आज मेमना बन गया। मेमना वो ताकत है सुसमाचार के अंदर, वो ताकत है बाइबल के अंदर, वो ताकत है मेरे परमेश्वर के अंदर कि किसी की भी जिंदगी को वो बदल दे, किसी की भी जीवन को परिवर्तित कर दे। शेर को भी मेमना बनाने की ताकत सुसमाचार के अंदर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है ताकि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाके मैं और आप उसके गवाह बन सके। हालेलुया। मैं और आप उसके विषय में बता सके, उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार कर सके, क्योंकि उसमें ताकत है। और इसलिए उसने हमें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में बुलाया है, इसलिए उसने हमें अपनी संतान बनाया है, इसलिए उसने बढ़ने के लिए हमारे लिए इंतजाम करके रखा है, और इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले लोग बच रहे। हालेलुया। मैंने लगातार 5 संडे कलीसिया के जीवन से कैसे और इस्राएलियों के जीवन से तुलना करके मैंने आपको बताया लगातार कैसे ऐसे लोग जो मिस्र की गुलामी में से छुटकारा पाए, पर मैंने तुलना किया कलीसिया के साथ। मैं और आप अंधकार से, शैतान के चुंगल से हमने छुटकारा पाया। वो लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाके रास्ते में चलने लगे, और मैं और आप भी उस शैतान की गुलामी से छुटकारा पाके कनान देश की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। पर मैंने बताया उन्होंने समुद्र में और बादल के नीचे मूसा का बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। फिर मैंने बताया उन्होंने आत्मिक जल पिया जो मसीह चट्टान थी, और हम भी एक ऐसी चट्टान से पीते, ऐसे वचन से पीते जो हमें तृप्त करता है। फिर मैंने बताया उन्होंने मन्ना खाया, और हम भी संडे के दिन इधर क्या खाते? हेलो, कौन सा? वचन का मन्ना। वचन का मन्ना जो हमें तृप्त करता, स्वर्गदूतों का खाना, स्वर्गदूतों का भोजन, शूरवीरों का भोजन परमेश्वर ने उनको खाने के लिए दिया। फिर मैंने बताया लेकिन परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था, और इसलिए छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग, अभिषेक पाए हुए लोग
वो जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं था, इसलिए जंगल में मार दिया परमेश्वर ने उनको। क्यों मार दिया, इसके विषय में मैंने बहुत सी बातें आपको बताई, लेकिन कुछ बातें और आपके साथ आज मिलकर मनन करेंगे। क्यों परमेश्वर ने उनको ढेर कर दिया? यदि गिनती की किताब पढ़े, वहां मैंने बताया था एक मिली जुली भीड़ है। परमेश्वर ने इतना सुंदर इंतजाम उनके लिए किया। जब वो मिस्र की गुलामी में से निकल के आ रहे थे, परमेश्वर ने बोल दिया, रात को आग की ज्वाला बनकर तुम्हारे आगे चलूंगा, दिन में बादल का खंभा बनकर तुम्हारे आगे चलूंगा। और उनके कपड़े फटने नहीं दिए, उनके जूते घिसने नहीं दिए, और किसी चीज की कमी उनको होने नहीं दी। हर रोज स्वर्गदूतों का खाना उनके लिए सुबह मिलता था, इंतजाम करता था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को भी जानता है, परमेश्वर हमारी ताकत को भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। वो जानता है मुझे अपने लोगों की जरूरतें कैसे पूरी करनी है। आज बहुत लोग मसीह के साथ चलते हुए उनको मालूम नहीं है हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है, क्या कर सकता है मेरे और आपके लिए। वो जिंदा प्रभु है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। अपने लोगों के लिए उसने इंतजाम करके रखा। कल हर रोज सुबह तुम्हारे घरों में मन्ना गिरेगा, जाके उठा लेना। वो है मेरा परमेश्वर, वो कभी बदला नहीं है, आज भी वो वही है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। बहुत लोग छटपटा जाते, कैसे जरूरतें पूरी होगी, कैसे होगा, कहां से होगा। अरे परमेश्वर जिंदा है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर जिंदा है। वो आज भी जरूरतें पूरी करने की ताकत रखता है। इस्राएलियों के लिए हर रोज मन्ना गिराता था। मन्ना खाने के बाद भी तृप्त नहीं हुए, अभी और चाहिए, मीठ चाहिए, और चाहिए, तृप्त नहीं हुए। इसलिए प्रभु नाराज हो गया उनसे। अरे हर चीज का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हर चीज तुम्हें समय पे दे रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े फटने नहीं दिए, तुम्हारे जूते घिसने नहीं दिए, और हर रोज तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों का खाना तुम्हारे घरों में डालता हूँ, इसके बावजूद तुम संतुष्ट नहीं हो रहे। प्रभु खुश नहीं था, इसलिए जंगल में ढेर कर। एक और बात जो मैं आपके साथ आगे बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ, हिंदी की किताब 14 अध्याय उसका 4 पढ़िए। हिंदी की किताब। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। 11 अध्याय 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, तो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, वो कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे। मिली जुली भीड़ तो लगे कामुकता करने, लेकिन इस्राएली भी, परमेश्वर के लोग भी क्या क्या करने लगे? अरे अन्य जाति लोग रोए तो बात समझ में आती है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में वही तो लिखा है, कह रहा ये अन्य जातियों की तरह मत बोलो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या सोएंगे, क्या पहनेंगे। बोला ये तो अन्य जातियों के लिए है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? अन्य जाति तो रो ही रहे, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को, अपने पापा को नहीं जानते। लेकिन हम तो अपने पापा को जानते, हम तो अपने परमेश्वर को जानते। क्या करने लगे? रोने लगे। क्या बोल के पढ़िएगा? हमें मांस खाने को, हमें मांस खाने को दीजिए। रोने लगे वो भी अन्य जातियों के साथ मिलकर। इसलिए प्रभु खुश नहीं था। प्रभु बोला अन्य जाति तो रोए तो बात समझ में आती, लेकिन तुम्हें हर रोज मन्ना खिलाता हूँ, हर रोज तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ, कपड़े तुम्हारे फटने नहीं दिए, जूते तुम्हारे घिसने नहीं दिए, इसके बावजूद भी तुम रो रहे हो। परमेश्वर नाराज हो गया, सबको जंगल के अंदर खत्म कर दिया। हेलो, परमेश्वर ने जो दिया है उसमें तृप्त होना सीखिए। परमेश्वर ने जो दिया है वो उसके लिए धन्यवादी रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तेरा अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब किस लिए है? परमेश्वर के अनुग्रह से है। जो कुछ भी आज हम है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। इसलिए कभी रोए ना, गिड़गिड़ाए ना, छटपटाए ना, वो हल्ला ना करें, क्योंकि परमेश्वर इससे नाराज होता। इसलिए हाथ उठा के हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो भी हमें दिया, अभी हमने गीत गाया था ना, से बढ़ के दिया, क्योंकि उसने हमें इतना दे रखा है, उसमें तृप्त होना सीखे। और भी चाहिए उस समय पे हमें देगा जब उसका समय आ गया। इसलिए कभी छटपटाए ना, वो अपने समय पे हमारे लिए कर देगा।
वो अपने समय पे हमारे लिए दे देगा। और इसलिए परमेश्वर नाराज हो बोला तुम्हें धन्यवादी होना चाहिए था इस अनुग्रह के। पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। इवन पौलुस के अंदर कुछ बीमारी थी, पौलुस के अंदर कुछ समस्या थी। उसने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मैं इतने लोगों को ठीक किया, इतने लोगों को चंगा किया, इतने चर्च प्लांट किया, इतने जगह सुसमाचार प्रचार किया, प्रभु बीमारी मेरे जीवन से चली जाए, एक कांटा खत्म हो जाए। प्रभु ने क्या कहा? My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बस उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए जहां जिस स्थान के ऊपर हमने रखा, जिन परिस्थितियों में भी रखा, हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं जिस समय 1999 या सन 2000 में जिस समय मैं पंजाब छोड़ के आया, मैं एक ऐसी जगह रहता था मोबाइल के अंदर, लाइट नहीं थी, धूल थी कमरे के अंदर। एक ही कमरा था, उसी में हम रहते थे, उसी में संगति लगाते थे, उसी में चर्च चलाते थे। खाने पीने के लिए भी ज्यादा नहीं था। और 1.5 साल तो उस गांव में पता ही नहीं चला कि गांव है भी या नहीं। और दिन में भी गाड़ी निकल जाती थी तो पता नहीं चलता था कमरा है या नहीं, इतनी धूल उठती थी। जितने मेरे पंजाब से लोग मेरे को मिलने के लिए आते थे, वो बोलते थे दिमाग खराब तेरा, जहां से चल, क्यों रह रहे यहाँ? मैं बोलता था परमेश्वर का अनुग्रह का इस जगह पे रखने के लिए। लाइट है चाहे नहीं है, धूल है चाहे खाने के लिए है चाहे नहीं है, पीने के लिए है चाहे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसने अपने समय पे हमें निकाल कर इधर रखा। इसलिए हर परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद, उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे एक गीत है जो कई बार मैं जब अकेला होता, कई बार मेरे मुख से मैं उस गीत को गुनगुनाता हूँ। मैं चाहूंगा छोटा सा स्टैंजा मेरे साथ आप उस गीत को गाइए। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की। मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, मेरी नजात का दरिया यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की। मैं चाहूंगा इस तर्जे को मेरे साथ गाएं। घूरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने चट्टान पे बिठाया मुझको, यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के भले की,
तारीफ हो खुदा के बल की, तारीफ हो खुदा के बल की, तारीफ हो खुदा के बल की। फजल मतलब अनुग्रह। प्रभु तेरा फजल, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रियो, हमें इसमें लगातार उन्नति करना है, लगातार हमें बढ़ोतरी करने के लिए उसका फजल काफी है। लेकिन इस्राएली लोगों से प्रभु खुश नहीं था। बहुत सी बातें थी, एक बात और बोल के करना बंद कर। जिस समय मूसा उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया और कनान देश की ओर बढ़ रहा है, रास्ते में बहुत सी बातें हुई जिस वजह से प्रभु उनसे नाराज हो गया। और एक बार जैसे कनान देश के बिल्कुल करीब में पहुंचने वाले थे, जहां पर प्रभु उनको रखना था, मूसा ने अपने लोगों को बुलाया और उसने बोला, जाओ जाकर उस देश का भेद लेके आओ। कैसा वो देश है, क्या क्या है वहां पर जहां प्रभु हमें रखना चाहता है। और सब लोग खुशी खुशी उस देश का भेद लेने के लिए गए। कितने लोग गए मालूम है? कौन बताएगा? कितने लोग गए भेद लेने के लिए? हैं? दो। ओके। और हैं? 4। थोड़ा सा और बढ़िए, बोली लगाइए। 6, 8, 10, 12। कितने हैं? कितने? 12। प्रभु का धन्यवाद। 12 लोगों को भेजा, जाओ जाके भेद लेके आओ कनान देश का। और 10 लोग आगे मुंह लटका के पूछा, जैसे तूने बोला था, दूध मधु तो है, बड़े बड़े फल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां तो दानव भी हैं, विरोधी लोग भी हैं, वहां मार देंगे, टिड्डियों के समान कुचल देंगे हमें। उसने बोला, अच्छा। 2 लोग आ रहे खुशी खुशी, और क्या करके, एक आगे है एक पीछे, बीच में डंडा टांग रखा कंधे पे, और उस डंडे में क्या है? अंगूर के गुच्छे। वो बड़ा मूसा, बहुत बढ़िया देश है, दे हम गुच्छे लेके तुझे दिखाने के लिए, उस देश में तो पक्का जाना चाहिए। हालेलुया। अब मेजॉरिटी कितने लोगों की है? जो 10 लोग हैं वो पॉजिटिव वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं? हाँ, मेजॉरिटी जो है वो नेगेटिव बातों की है। ज्यादा गिनती जो है वो रोने वालों की है। अरे मूसा मर जाएगा टिड्डियों के समान, वो तो दानव है, मार देंगे हमें, भक्सेंगे नहीं, सोचना भी नहीं कनान देश में जाने के लिए। इसलिए जब 10 लोगों ने ये बात बोली ना, बाकी जो लोगों ने, उन्होंने सोचा 2 लोग ठीक बोल रहे, 10 और बोले, इसलिए हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, इसलिए भागो वापस मिस्र में, नहीं तो मर जाएंगे। वापस चले जाओ मिस्र में, वापस जहां से निकल के आए थे वहीं से वापस चले जाओ। ज्यादातर लोग इस प्रकार से कर, लेकिन 2 लोग बोला नहीं नहीं हम जाएंगे। उसके बाद क्या किया? देखिए, लंबी घटना है ना, 13-14 अध्याय पढ़ना गिनती का, आपको सारी कहानी समझ में आएगी। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको कुछ एक खास बात की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 40। सुनिए ध्यान से। हाँ, वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़, कब उठे? 12 बजे उठे ना सो के? हैं? सवेरे मतलब 3 बजे। 12 बजे नहीं सो के उठे, सुबह उठ गए, अर्ली मॉर्निंग। क्या करने के लिए? प्रार्थना किया। 3 बजे उठ के इस्राएली लोगों ने फिर क्या प्रार्थना किया? पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। अरे उससे पहले कुछ है, पढ़ो दोबारा। वे सवेरे उठकर ये कहते हुए, सवेरे उठकर ये कहते हुए, वो तो पहले सीधा पहले चोटी पे चढ़ा दिया। क्या प्रार्थना करने लगे? कि हमने पाप किया है। सुनो, गलत बात है, अच्छी है प्रार्थना करना, गलत बात है, अच्छी है। अरे बोलो, अपने पापों को मानना गलत बात है, अच्छी है। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नजरों में लग रहे हैं, है ना। सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपने पापों को मान भी रहे हैं, फिर और क्या कर रहे हैं?
परंतु अब तैयार है। अरे प्रभु अब हम तैयार हैं। पहले हमने लोगों को भटका दिया, बहका दिया, वहां नहीं जाना, मर जाएंगे, गल जाएंगे, मार देंगे लोग, टिड्डियों के समान मचा देंगे। प्रभु हमें माफ कर दे, अब हम तैयार हैं जाने के लिए। गलत बात है, अच्छी है। हेलो बोलो, सारी हमारी नजरों में अच्छी है, क्योंकि सुबह प्रार्थना करने के लिए उठ गए, अपने पापों को भी मान लिया, और उसके बाद प्रभु अब हम तैयार हैं जाने के लिए। फिर क्या करने लगे? मूसा ने बोले रुको, कहां जा रहे? चढ़े ऊपर पहाड़ में, प्रभु नहीं है तुम्हारे साथ, मर जाओगे कीड़े की मौत। समझ रहे? प्रभु के वायदे तो है, जरूर मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने कुछ वायदा भी तो किया है। जब जब मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, बादल का खंभा बनकर, आग की ज्वाला बनकर, तब तब आगे बढ़ना, और जब मैं ठहरा रहूंगा आगे नहीं बढ़ना। लेकिन ये क्या सोच रहे? प्रार्थना भी किया, पाप भी माना, और तैयार भी है। प्रभु हम तैयार है जाने के लिए। प्रभु मूसा बोल रहा आगे मत बढ़ जाना, लेकिन क्या करने लगे? मानने के लिए तैयार नहीं। मूसा बोल रहा है काजू मत बनो। क्या मत बनो? बोलो क्या? अब सोचोगे काजू क्यों? समझ आ रहा है काजू क्यों? पहले एक दूसरे को बोलो काजू मत बनो, फिर बताऊंगा उसका मतलब। बोलो बोलो, जोर से बोलो, मेरे मजा भी आ रहा है। जोर से बोलो एक दूसरे को। क्यों बोला मैंने काजू मत बनो? क्योंकि सेब का बीज कहाँ होता? सेब के अंदर। अमरूद का बीज कहाँ होता है जी? पपीते का बीज कहाँ होता? लेकिन काजू कहाँ होता है? आगे आगे भाग के आता है, पीछे फूल निकलता है, काजू आगे आगे भाग के आगे लगता है, हम आगे बढ़ेंगे। मूसा बोल रहे हैं काजू रब मार देगा परमेश्वर तुम्हें, कहाँ काजू बनने जा रहे? इधर बैठो। इसलिए एक दूसरे को बोलो काजू नहीं बनना, काजू खाना, पर काजू बनना नहीं। समझे? मर जाओगे नहीं तो परमेश्वर के नियम के खिलाफ चलोगे, मार खाओगे। मूसा मना कर रहे हैं, परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए आगे मत बढ़ो। वो लेकिन वो बोले हम तो बढ़ेंगे, हमने प्रार्थना की है सुबह उठ के, हमने पापों को माना है सुबह उठ के, अब हम तैयार भी है, अब हम रुक नहीं सकते, हम तो काजू के समान आगे आगे बढ़ेंगे। फिर क्या हो गया? 41 पद पढ़िए। तब मूसा ने कहा जब वो पहाड़ पे चढ़ने लगे, तुम यहोवा की आज्ञा का अरे यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? यह सफल न हो। सफल नहीं होगा तुम्हारा पहाड़ पे चढ़ना। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं। यहोवा तुम्हारे मध्य में तुम्हारे साथ नहीं है। हेलो परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करते, आराधना करते, बाइबल पढ़ते, क्या कभी महसूस किया प्रभु हमारे साथ है या नहीं? परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ है या नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है या नहीं? परमेश्वर का आत्मा हमें कायम कर रहा है या नहीं? परमेश्वर का आत्मा हमें किसी बात के लिए उभार रहा है या नहीं? प्रार्थना सुनी भी जा रही है या नहीं? आराधना स्वीकार भी हो रही है या नहीं? कर ही जा रहे हैं। मूसा ने बोल दिया सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। तुम काजू के समान जो आगे आगे बढ़ रहे ना, सफल नहीं होगा। लेकिन माने नहीं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वो माने नहीं, बोले हम तो चढ़ेंगे। मूसा के बिना कहे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ के ऊपर जैसे ही चढ़ गए, दुश्मन ने ऐसा मारा सत्यानाश कर दिया। हेलो एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर के रास्तों से हटके अपने रास्तों पे चलोगे ना, मार खाओगे। बोले बोले, अरे बोलो भाई, परमेश्वर के रास्तों से हटके अपने रास्तों पे चलोगे, मार खाओगे। बोलो एक दूसरे को। चलिए अब एक काम करना, वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग है, वहीं दूर दूर से बोलना है, मतलब मार खानी है परमेश्वर के रास्तों पे चलना। क्या जवाब मिला? 2.5 इंच की जुबान हिलाने में क्या प्लास्टिक की है? वो तो तब पता चलेगा जब चलेंगे। इधर से के बाद इधर छोड़ के जाएंगे सब, साथ में तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब इधर छोड़ के जाना है। इधर से सुन लिया, इधर से निकाल के बोलेंगे ठीक है जा मसीह की, इधर छोड़ के जा रहे जितना सुना, इसलिए मार खाओगे।
परमेश्वर के रास्तों से क्योंकि मैंने शुरू में बताया था परमेश्वर के साथ हम हीरो हैं, बिना परमेश्वर के जीरो है। इसलिए हीरो बनना है तो परमेश्वर साथ होना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति साथ होना जरूरी है, परमेश्वर की हजूरी साथ होना जरूरी है। इस पर भी बड़ी वहाँ तुम्हारे आगे अमेलेकी और कनानी लोग हैं। वहां जहां तुम जा रहे पहाड़ पे चढ़ के मत जाओ, क्योंकि वहां कौन लोग हैं? अमेलेकी लोग हैं, कनानी लोग हैं। इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। इसलिए तुम क्या होगा? तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो। अरे परमेश्वर को छोड़ के तुम अपनी मर्जी कर रहे हो, अपनी मर्जी से पहाड़ पे चढ़ रहे हो, मारे जाओगे तलवार से। इसलिए मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं रहेगा। हेलो, बहुत दुखदाई बात है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रियो, यदि परमेश्वर साथ नहीं है तो, यदि प्रभु साथ नहीं है तो बहुत खतरनाक हमारे लिए बात है। आज बहुत से विश्वासियों को पता ही नहीं प्रभु हमारे साथ है या नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, प्रभु हमारी किस बात में अगुवाई कर रहा है विश्वासियों को पता नहीं। उनको मालूम ही नहीं हम किस परमेश्वर की आराधना करते, वो परमेश्वर क्या कर सकता है मेरे और आपके लिए, क्या करने की ताकत वो रखता है मेरे और आपके लिए। आज बहुत मैं बोलूं, यदि मैं ये बोलूं 90% विश्वासी नहीं जानते प्रभु कौन है और क्या कर सकता है वो मेरे और आपके लिए, ये नहीं जानते और इसलिए अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई नहीं पाते। परमेश्वर क्या मार्गदर्शन या परमेश्वर की सहायता या परमेश्वर की मदद नहीं पाते। सुनिए, अभी एक सच्ची घटना बताकर मैं बंद कर। प्रभु का एक दास, जिनकी उदाहरण मैं बहुत बार आपको बताता हूं, वो प्रभु का दास जिस समय अपने शहर को छोड़ के सेवकाई के लिए आया, मैंने बहुत बार उस घटना को बताया है, लेकिन आपको इनकरेज करने के लिए हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और प्रभु क्या चाहता है। जैसे सेवकाई के लिए आया, वो तो अमीर आदमी था, लेकिन ऐसी जगह में आके सेवकाई करने लगा जहां ना पानी है, ना लाइट है, ना कोई सुविधा है। टेंट सब बना के उसमें रहता था अपनी पत्नी के साथ। वहां मच्छर था बहुत ज्यादा, और जाके जो तालाब होता है, जो हमारी भाषा में जहाँ सब जानते हैं, क्या बोलते उसको, पानी जाता है जहाँ जोहर, जोहर में जहाँ डंगर नहाते थे, वहां से जाके खुद भी नहाता था और खुद पानी भी वहीं से पीते थे। ऐसी जगह में आके सेवकाई करने लगा, लेकिन बोलता था प्रभु जो तू मुझे बोलेगा वही करूंगा, तेरी अगुवाई के बिना कुछ नहीं करूंगा। और एक दिन प्रचार करने के लिए गया, मैंने बहुत बार उसकी कहानी बताई। उसका पत्नी को जो है 7 महीने में बच्चा हो गया और ज्यादा कमजोर रहने की वजह से 7 महीने में है, इसलिए ज्यादा कमजोर रहता था, बार बार बीमार होता था। और एक दिन पास्टर प्रचार करने के लिए गया हुआ, बच्चा बीमार हो गया और पास्टर को बोला, है ना, संदेशा दिया, पास्टर जी बच्चा बीमार है। उसने अपनी पत्नी को बोला उसको दवाई दिलाओ, और दूसरा संदेशा फिर पहुंच गया, बोला बच्चा तो मर गया पास्टर जी। वो बोला मैं 4 दिन के लिए प्रचार के लिए आया हूँ, अभी मेरे 2 दिन बाकी है, 2 दिन के बाद ही आऊंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे 4 दिन के लिए भेजा। तो प्रार्थना लोग वहां के बोलने लगे, पास्टर जी कोई नहीं, 2 दिन हम किसी और से प्रचार करवा लेंगे, आप जाओ प्लीज, आपका बच्चा मर गया है, एक बेटा है आपका, वो ही मर गया। तो बोला रुको, प्रभु ने मुझे 4 दिन के लिए भेजा कि आप चाहते मैं आज्ञाकारिता करूं, कि आप चाहते मैं परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के अपनी इच्छा पूरी करूं। वो बोले नहीं, जैसा प्रभु आपको बोलता है वैसा करो। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला बना लो, और वो पास्टर बताते हैं उस दिन होली का दिन था और सारे बाजार बंद थे, कोई भी एक छोटी सी दुकान भी खुली हुई नहीं थी, कोई कपड़ा कफन में लेने के लिए भी कोई ऐसी दुकान नहीं थी कि कफन के लिए कपड़ा ही मिल जाए। इसलिए पुराना एक कपड़ा फटा हुआ उठा के उसमें लपेट दिया और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पहना दिया। समझ रहे, ये है प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना। प्रभु जब साथ होता, अगुवाई करता, सहायता करता, मार्गदर्शन करता। और उसके 3 बच्चे, 2 लड़के एक लड़की, जब जवान हुए और उन्होंने 2 साल पहले अपने लोगों को बोल दिया, बोला 2 साल के बाद ये दोनों मेरे बेटों की और इस लड़की की शादी है इस तारीख को। लोग पूछ रहे हैं अरे लड़की के लिए लड़का कहाँ देखा, या लड़कों के लिए लड़की कहाँ देखी।
तो बोला है मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु इंतजाम करेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला है इस तारीख में शादी होनी है तो इसी तारीख में होगी। बस प्रभु ने मुझे बता दिया, अब कहाँ से वो देगा, लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की, ये मुझे पता नहीं। और उसके बाद प्रभु का दास प्रार्थना करने लगा, प्रभु तूने जैसा मुझे बोल दिया मैंने बोल तो दिया, लेकिन बताओ तो मुझे लड़कों के लिए, दोनों के लिए लड़की कहाँ है और लड़की के लिए लड़का कहाँ है। प्रभु बोला चिंता न कर, समय आने पे मैं अपने आप इंतजाम करता हूँ, तो चिंता न कर, जिस तारीख को मैंने बोला है उसी तारीख में तेरे दोनों लड़कों की शादी होगी और उसी तारीख में तेरी लड़की की तीनों शादी एक ही दिन होगी। सुनो, एक दिन खाना खाते खाते पास्टर मन में सोच रहा, प्रभु ने बोल तो दिया और मैंने लोगों को भी बोल दिया, होगा कैसे। तो प्रभु ने एक लड़के का चेहरा दिखाया, बोला तेरी लड़की के लिए ये लड़का है, इसके साथ शादी। तो अपनी बेटी को उन्होंने बुलाया खाने पे, बोला बेटी तू बोल रही थी ना, क्योंकि तुम्हारा जमाना और है पापा, तुमने तो देखा नहीं अपनी होने वाली पत्नी को, मेरी मम्मी को, लेकिन हमें क्यों ऐसे सूली पे टांग रहे, हमें तो दिखाना, एक बार मिलने का मौका दो ना, सब विचार मिलते भी है या नहीं। बोला बेटी बात तो सही है। बोला पर जानना चाहते तेरे लिए प्रभु ने क्या इंतजाम किया है। बोले हाँ पापा। बोला ये जो इंजीनियर है ना ये है। पापा ये तो मेरे साथ पढ़ता आया है छठी से और 3 बार तो मैंने इसको पीटा भी है। बोला यही है। ना 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 पापा इसके साथ नहीं। बोला प्रभु ने बोला कि तेरी मर्जी, जो तूने करना है कर। बेटी प्रार्थना करने बैठी, परमेश्वर बोला बेटी इनकार नहीं करना, यही है जो मैंने तेरे लिए रखा। और जिस तारीख में परमेश्वर ने बोला था दोनों बेटों के लिए और उसकी बेटी के लिए, उसी तारीख में शादी हुई। जब हम परमेश्वर की मर्जी में को चलते, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते, परमेश्वर में बढ़ते, प्रभु हर प्रकार से हमारे लिए इंतजाम करता है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ रिश्ता बना के चलना है, प्रभु के साथ संगति करते हुए चलना है, प्रभु के साथ बात करते हुए चलना है, कदम से कदम मिला के जैसे हनोक चलता था, कदम से कदम मिला के जैसे एलिया चलता था, ऐसे प्रभु के साथ साथ चलना है, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने पाए, अपने परमेश्वर को जाने। वो कौन है? पास्टर के बोलने से नहीं। अरे पास्टर बोलता है यीशु जिंदा है, तो हम भी तो उदाहरण क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर जिंदा है, ऐसा नहीं। अनुभव कीजिए परमेश्वर जिंदा है या नहीं, अनुभव कीजिए परमेश्वर बात करता है या नहीं, अनुभव कीजिए परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है, अनुभव कीजिए परमेश्वर कैसे मार्गदर्शन करता है। किसी के बोलने से नहीं, अनुभव करने वाले लोग बोलो मेरे प्रियो, ताकि हमारी उन्नति और तरक्की होती चली जाए और हम बढ़ते चले जाए। आगे परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु तुम्हें बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। अपनी आंखें बंद करें, 1 मिनट लेके जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज अपने अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारी बढ़ोतरी के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमें मदद करे, पवित्र आत्मा हमें शक्ति सामर्थ्य दे और हमें प्रभु में बढ़ने के लिए अगुवाई दे। प्रार्थना करें ताकि प्रभु की अगुवाई को हम समझने वाले लोग, उसकी आवाज को सुनने वाले लोग, उसके इंडिकेशन को समझने वाले लोग, परमेश्वर को अनुभव करने वाले लोग हम बन जाए। प्रार्थना करें। एक और बार हम दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग, मन्ना खाने वाले लोग, पानी चट्टान से पीने वाले लोग जंगल में ढेर हो गए जो कि तुमसे खुश नहीं थे। प्रभु हम हमारी भक्ति से, हमारी आराधना से, हमारी स्तुति से, हमारे आचरण व्यवहार से, हमारी बढ़ोतरी के जीवन से हम तुझे खुश करना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम दिन प्रतिदिन मेरे बुद्धि का बिल्ड होकर हम बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा और तुझे खुश करने और सब आपको देते हुए प्रार्थना और यीशु के नाम से सबको आशीष दे, सब विजय नसीब।